कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सन्ड्री डेटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की अकाउंटिंग बताई थी, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और फिर आप आज का वीडियो देखिए। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है। यानी जब हम किसी सन्ड्री क्रेडिटर को सामान परचेस करते हैं, यानी उससे हम सामान खरीदते हैं क्रेडिट में, और कुछ दिनों के बाद हमें उसे बिल की पेमेंट करते हैं, तो वो उतने दिन का हमसे इंटरेस्ट भी लेता है। तो किस तरह से सन्ड्री क्रेडिटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम F11 से अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे और यहाँ पर एक फीचर है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे हम यस कर देंगे। पिछले वीडियो में यह ऑप्शन हमने यस कर ही रखा था। बाहर आते हैं और एक नया सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। तो हमने एक नया सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाया। गैरोला लिमिटेड नाम से यह हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। इसे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डाला और यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस किया और यहाँ पर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजिशन बाय ट्रांजिशन इसे भी यस किया। ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजिशन इसे नो ही रखेंगे। इन दोनों ऑप्शनों को भी नो ही रखेंगे। अब सन्ड्री क्रेडिटर हमसे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, तो मान लिया वो हमसे 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। अब ये 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम का है, इसे मान लेते हैं 365 डेज़ के ईयर का है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन चुनेंगे क्रेडिट बैलेंस ओनली, यानी सन्ड्री क्रेडिटर के साथ जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है उसमें क्रेडिट बैलेंस ओनली चुनते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि सन्ड्री डेटर के साथ डेबिट बैलेंस ओनली चुनते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर के साथ क्रेडिट बैलेंस ओनली चुनते हैं। एंटर दबाते हुए यहाँ पर ऑलवेज ही रहेगा और यहाँ पर हम चुनेंगे इफेक्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जिस डेट को हमने उससे सामान लिया था उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। एंटर दबाते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सन्ड्री क्रेडिटर के साथ एक परचेज की एंट्री करते हैं, तो उसके लिए अकाउंटिंग वोचर में जाते हैं। F9 से परचेज वोचर खोलेंगे। तो हमने 1 अक्टूबर को इस सन्ड्री क्रेडिटर से सामान परचेज किया। सन्ड्री क्रेडिटर का नाम है गैरोला लिमिटेड। एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। परचेज वोचर सेलेक्ट करेंगे, परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। इससे हमने बनाना लिया 10 दर्जन और बासमती राइस लिया 1 kg और दाल हमारे पास नहीं है स्टॉक में, राइस लिया 5 kg और शुगर लिया 5 kg। तो इस तरह से हमने टोटल 1675 रुपीज़ का सामान परचेज कर लिया है। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली इसका न्यू रेफरेंस बना देगा और इसे एक्सेप्ट कर ले। तो हमने 1 अक्टूबर को गैरोला लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर से 1675 रुपये का सामान परचेज कर लिया। अब हमें इसे कुछ दिनों के बाद इस बिल की पेमेंट करनी है। तो मान लिया हम 1 महीने के बाद यानी कि 2 नवंबर को हम इसे बिल की पेमेंट करेंगे। तो पहले टैली में 2 नवंबर की डेट डाल देते हैं। तो एक एंट्री कर लेते हैं 2 नवंबर की। F2 से हमने डेट डाली 2/11 यानी 2 नवंबर और परचेज़ कर लेते हैं ABC लिमिटेड से कुछ सामान। तो ये हमने बनाना 15 दर्जन परचेज़ कर लिया और बासमती राइस 25 kg परचेज़ कर लिया और दाल 50 kg परचेज़ कर लिया और राइस 25 kg परचेज़ कर लिया और शुगर 15 kg परचेज़ कर लिया। एंटर दबाते हुए न्यू रेफरेंस बनेगा और इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी टैली में 2 नवंबर की डेट आ गई है। अब आज 2 नवंबर को गैरोला लिमिटेड को हमें उसके पेंडिंग बिल की पेमेंट करनी है, लेकिन पहले हमें देखना है कि हमें उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, लेजर में जाके यहाँ पर गैरोला लिमिटेड का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें टैली बता रहा है 29 ₹37 इसे हमें इंटरेस्ट का देना है।
अब ये 29.37 इंटरेस्ट का कैसे आया, बिल की जो अमाउंट है वह है 1675। इसके लिए हम टैली का कैलकुलेटर वाला एरिया कंट्रोल एन से एक्टिवेट करेंगे और सबसे पहले 1675 को मल्टीप्लाई करेंगे 20/100 से, यानी कि 1675 का 20% निकालेंगे तो ये लगभग आता है 335। अब ये 335 जो है 365 डेज़ का है, तो 335 को डिवाइड करेंगे 365 से, तो एक दिन का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 9.9178 पैसे। ये एक दिन का है और हमें कितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है, वापस कैलकुलेटर वाले एरिया में आते हैं, कंट्रोल एम से इसके ऊपर एंटर दबाएंगे। यहाँ पर हमें दिखा देगा 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 32 दिन हो रहे हैं, तो यानी 32 दिन का हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो उसके लिए हम वापस कैलकुलेटर वाले एरिया में आते हैं और यहाँ पर 0.9178 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो 32 दिन का इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये निकला 29.3696 यानी कि 29.37। तो ये पैसा अब हमें इसको देना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वापस कैलकुलेटर से टैली के स्क्रीन पर आते हैं कंट्रोल एम से, और अब सन्डी क्रिएटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए एक लेजर बनेगा और लेजर का नाम होगा इंटरेस्ट गिवन, और ये लेजर हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डाल देंगे। एंटर दबाते ही इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बाहर आते हैं और अब एक वोचर क्लास बनेगी। सन्डी क्रिएटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए एक वोचर क्लास बनेगी। अकाउंट्स इन्फो में वोचर टाइप्स में क्रिएट करेंगे। हमने नाम दिया इंटरेस्ट गिवन नाम से हमने एक वोचर क्लास बनाई और ये वोचर क्लास बनेगी क्रेडिट नोट में। एंटर दबाते हुए लास्ट में आएंगे और इसका क्लास का नाम दे देंगे इंटरेस्ट, और यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे यस कर देंगे और एंटर दबाते हुए इस वोचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने एक वोचर क्लास बना ली है। अब हमें डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शन यस करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन की अकाउंटिंग क्रेडिट नोट में होगी। तो उसके लिए आप F11 से अकाउंटिंग फीचर में जाओगे और यहाँ पर राइट में यूज डेबिट क्रेडिट नोट इस ऑप्शन को यस करोगे और नीचे के 2 ऑप्शन भी यस कर दोगे। पिछले वीडियो में हम इसे यस कर चुके थे, इसलिए हमारे तीनों ऑप्शन पहले से ही यस है। इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करके आप बाहर आ जाओगे। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और क्रेडिट नोट यानी कंट्रोल के साथ F8 क्रेडिट नोट खोलेंगे। यहाँ पर हमने एक वोचर क्लास बनाई थी इंटरेस्ट गिवन नाम से और इसमें एक क्लास बनाई थी इंटरेस्ट, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एंटर दबाते हुए पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे कैरोला लिमिटेड। जैसे हम इसका लेजर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसकी पेंडिंग बिल की अमाउंट और इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। एंटर दबाते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस बनाएंगे इसका भी, और यहाँ पर डेबिट में चुन लेंगे हम इंटरेस्ट गिवन, तो ये अमाउंट हमारी इंटरेस्ट गिवन के लेजर में चले गया। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस पार्टी को हमें इंटरेस्ट का पैसा भी देना है, और तो अब हम उसके लिए पेमेंट वोचर में जाएंगे एस्केप से और F5 से पेमेंट वोचर खोलेंगे। अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, F5 से हम पेमेंट वोचर खोलेंगे और यूज़र को हमें पेमेंट करना है। पेमेंट हम कैश में करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सन्डी क्रिएटर गैरोला लिमिटेड का, और यहाँ पर उसका पेंडिंग बिल 1704.37 दिखा रहा है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट का पैसा भी जुड़ा हुआ है। एंटर दबाएंगे, ये बैलेंस डालेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में सबसे पहले हम उसका इंटरेस्ट के अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से दोबारा से अगेंस्ट रेफरेंस में पेंडिंग बिल की भी अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबाते हुए उसे ये पेमेंट करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सन्डी क्रिएटर को उसके इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर दी है और बिल की अमाउंट भी पे कर दी है। अब हम इसके ऐप से बाहर आते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, लेजर में जाके गैरोला लिमिटेड का लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट शो नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमने सन्डी क्रिएटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की अकाउंटिंग करी। तो ये था
इंटरेस्ट कैलकुलेशन विद सन्ड्री क्रेडिटर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।